अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल मैथमेटिक्स पर लारे पंजवानी। आज हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। लास्ट वाले चैप्टर नंबर 11 पढ़ा था, तो स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीक्वेंस क्या होता है। एन ऑर्डर सेट ऑफ नंबर्स, एक ऑर्डर्ड सेट ऑफ नंबर्स होते हैं, फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेट रूल। वो जो सेट हुए होते हैं नंबर्स ऑर्डर की बेस में, वो एक डेफिनेट रूल के मुताबिक सेट हुए होते हैं, और उसको हम कहते हैं कॉल्ड सीक्वेंस और प्रोग्रेशन। ये दोनों नाम इसको कहते हैं। द इंडिविजुअल मेंबर्स आर कॉल्ड टर्म्स और एलिमेंट। तो इंडिविजुअल नंबर्स इसके अंदर होते हैं उसको हम टर्म्स या एलिमेंट कहते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि थोड़ा आइडिया हो जाएगा। जैसे कि ये एक मैंने सीक्वेंस बना दी। ठीक है, ये एक बेसिकली सीक्वेंस है। ठीक है, एन ऑर्डर सेट ऑफ नंबर्स है, फॉर्मेट अकॉर्डिंग डेफिनेट रूल। अब रूल के मुताबिक सीक्वेंस चल रही होती है आगे, उसको हम सीक्वेंस या प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे कि इसके अंदर रूल देखूं तो बेसिकली टू के मल्टीपल्स चल रहे हैं। टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट एंड सो ऑन, टू फाइव जा 10 12 13 और 14, इस तरीके से सो ऑन। तो बेसिकली जो भी सीक्वेंस होती है इसका एक जनरल फॉर्म बनती है, जनरल फॉर्म या इसका फॉर्मूला कह सकते हैं, वो क्रिएट होती है जिससे हम कोई भी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर मुझे ये पता करना है कि ये फर्स्ट टर्म है टू, सेकंड टर्म फोर्थ है, फिर थर्ड टर्म सिक्स है, फिर फोर्थ टर्म एट है, अगर मुझे पता करनी है टेंथ टर्म क्या होगी, तो वो कैसे पता करेंगे? ये तो बहुत सिंपल सी है, तो आप बता सकते हैं इसके अंदर। लेकिन हर सीक्वेंस की कोई ना कोई फॉर्मूला या जनरल फॉर्म होती है। इसकी अगर बनाऊं तो ये बेसिकली टू का टेबल चल रहा है, तो मैं इसकी अगर सीरीज बनाओ जनरल टर्म बनाऊंगा तो ये बनेगा 2n, मतलब 2 × n। n का मतलब है आप 1 2 3 कोई वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, जब मैं n की जगह 1 पुट करूंगा तो 2 1 × 2 पहली टर्म आ जाएगी। इसकी तरह n की जगह 2 पुट करूंगा, 2 2 × 4, फिर 2 3 × 6। अगर फॉर एग्जाम्पल सवाल आता है कि ये सीक्वेंस है, ये सीरीज है, एक सीक्वेंस, ओ सॉरी, एक सीक्वेंस आपको दे दी गई है, इसकी टेंथ वैल्यू पता है कौन सी होगी, तो आप सिंपली n की जगह 10 पुट करेंगे और 2 10 × 20, तो इसका मतलब 20 इसका आंसर होगा जो आपके पास टेंथ टर्म होगी। तो ये तो बहुत सिंपल थी, इसलिए आसान है, समझ आ गई, समझाने के लिए आसान आपको बताई। आगे हम देखते हैं क्या होता है। तो इसको कहते हैं बेसिकली सीक्वेंस। अब इसके अंदर कुछ और टॉपिक्स है, वो है सबसे पहले हमारे पास आता है ट्राइंगुलर सीक्वेंस। ट्राइंगुलर सीक्वेंस के अंदर बेसिकली ट्राइंगल को यहाँ हमें ये बताना है कि फर्स्ट टर्म मतलब कितने डॉट्स के वे में बताना है। जैसे कि नीचे अगर आप एग्जांपल देखें तो 1 डॉट, 3 डॉट, 6 डॉट, 10 डॉट, 15 डॉट। ठीक है, कितने डॉट में ट्राइंगल बन रहा है वो बताना है। ठीक है, तो एन की वैल्यू जब 1 पुट करूंगा तो हमारे पास 1 डॉट आएगा, 2 पुट करूंगा 3 डॉट आएगा। तो इसका जो जनरल फॉर्म या फॉर्मूला है वो बनता है n+1 / 2। ये आपने याद रखना होगा, हो सकता है एमसीक्यूज में आपके पास आ जाए और आपको कहा जाए n = 4, मतलब बताएं जब n = 4 होगा तो कितने डॉट होंगे ट्राइंगल में। तो आपने सिंपल n की जगह 4 पुट किया, 4+1, तो ये हो गया मेरे पास 4, और 4 + 1 5 हो गया, और डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 4 × 5 = 20। 20 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 10। तो इसका मतलब n की वैल्यू 4 पुट करूंगा तो मेरे पास कितने आएंगे? 10 डॉट्स। और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। मतलब जब n 1 पुट करेंगे तो 1 डॉट, 2 पुट करेंगे तो 3 डॉट, 3 पुट करेंगे 6 डॉट, और जब 4 पुट करेंगे 10 डॉट। तो इसी तरीके से सीक्वेंस चलती रहेगी, इसकी आगे फर्दर मूव होती रही। तो नंबर ऑफ डॉट इस तरीके से इसके अंदर निकाले जाते हैं। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। इसके अंदर हमारे पास है सबसे पहले रेक्टेंगुलर सीक्वेंस। इसमें भी डॉट्स बताना होता है, बिल्कुल इसी इसी तरीके से जैसे मैंने अभी प्रीवियस आपको बताया ट्राइंगुलर। इसका फॉर्मूला है n, फिर ब्रैकेट के अंदर n+1। तो ये इसका बेसिकली फॉर्मूला है, सिर्फ ये आपने याद रखना है। ठीक है, रेक्टेंगुलर सीक्वेंस का। फिर हमारे पास टॉपिक है फैक्टोरियल सीक्वेंस। फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं ये आपको सीखना है। इन मैथमेटिक्स द फैक्टोरियल ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव इंटीजर पे बात करेंगे, डिनोटेड बाय n फैक्टोरियल। इसको पढ़ते हैं n फैक्टोरियल। बेसिकली ये फैक्टोरियल का सिंबल है जो मैं बना रहा हूँ, ये फैक्टोरियल का सिंबल कहलाता है। ठीक है, अब फैक्टोरियल सॉल्व कैसे करते हैं? इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू n। सारे पॉजिटिव इंटीजर, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन होता है और पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू n। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एग्जांपल है 3 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है 6। तो अगर 3 का फैक्टोरियल आपने निकालना है तो आपके 3 के टेबल को बैकवर्ड ले जाना है, मतलब कि 3 के बाद पहले क्या आता है 2, 2 से पहले क्या आता है 1। तो इन सब को मल्टीप्लाई कराना, जीरो नहीं लेके जाना, सही 1 पे रोक देना।
3 2 6, 6 1 6, तो ये आ गया, मतलब 3 का फैक्टोरियल आ गया 6। हम कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, वो इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा जिसके कैलकुलेटर के आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगा, चीज़ों की बहुत सारी चीज़ों की सिखानी है, मैट्रिसेस वगैरह भी। तो 3 का फैक्टोरियल 6, इसी तरीके से 5 का फैक्टोरियल यहाँ पे निकला हुआ है, देखें 5 4 3 2 1, और इन सबको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 120। और याद रखिएगा 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है, इसकी पूरी डेरिवेशन है, वो भी अगर आप बता दूंगा मैं आपको कि किस तरीके से 0 का फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला बेस होता है। तो ये आपको याद रखना है, 0 का फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आ जाता है। ठीक है, और बाकी फैक्टोरियल निकालना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास रेक्टेंगुलर, तो देख लेते हैं। अब पास्कल सीक्वेंस, इसका भी फॉर्मूला मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। यहाँ पे एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, आर जो बेसिकली कॉलम के लिस्ट में इस्तेमाल होता है सीक्वेंस, पास्कल सीक्वेंस के अंदर। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूला बताने के लिए बताया है, ताकि आगे आपको एमसीक्यूज वगैरह में आपको आ जाए, तो आपको आता हो। ठीक है, आगे मूव करते हैं, एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट कर रहे हैं। 4.1 के अंदर हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, अब करना क्या है, फाइंड द एन टर्म रूल ऑफ फॉर्मेशन। मतलब ये सीक्वेंस जो बनी हुई है, इसका रूल ऑफ फॉर्मेशन या जनरल फॉर्म जो मैंने आपको कही थी, या फॉर्मूला, वो क्रिएट करना है कि ऐसा फॉर्मूला बन जाए इसका कि आगे की कोई भी वैल्यू अगर मुझे पता कर रही है तो पता कर लूं। जैसे कि मैंने 2n आपको बताया था, सबसे पहले एग्जांपल दी थी। तो अगर मैं ये देखूं, ये पहली पार्ट देखूं, तो 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ये वही बिल्कुल एग्जाम्पल है जो मैंने आपको भी करवाई। तो इसका सिंपली अगर मैं जनरल फॉर्म बनाना चाहूँ तो वो बनेगा 2n। मतलब n की वैल्यू में स्टार्ट करते हैं 1 2 3, मतलब n की जगह 1 पुट करूंगा तो 2 आ जाएगा, 2 पुट करूंगा तो 4 आ जाएगा, 3 पुट करूंगा तो 6 आ जाएगा, 4 पुट करूंगा तो 8 आ जाएगा। इस तरीके का फॉर्मूला बनाना चाहिए कि सारा पूरा सीक्वेंस प्रॉपरली चले। ठीक है, तो 2 का टेबल चल रहा है तो आगे प्रॉपरली चलता रहे, ऐसी सीक्वेंस बनानी है। तो नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। इसमें लिखा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। हम n की वैल्यू 1 2 3 पुट करते हैं, तो यहाँ पे 1 है, 2 है और 3 है, मतलब ये तो हो गया n। ऊपर पावर लगी है, तो हम इस पे पावर लगा देंगे, तो ये बन गया इसका फॉर्मूला सिंपल। मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, आगे बन जाएगा 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, क्योंकि हम वैल्यूज ही 1 2 3 पुट करते हैं इनकी जगह। इसी तरीके से यहाँ पर अगर देखें 1 8 27 64, तो यहाँ पर आपने थोड़ा गौर करना पड़ेगी चीजों को। 1 लिखा हुआ है, इसके बाद 8 है, फिर 27 है। तो हम पहले चेक करते हैं कि ये किसी का प्लस हो रहा है। जैसे कि अगर 1 और 8 में देखें, 7, 1 में 7 प्लस करूंगा तो 8 बनेगा। फिर आ रहा 27, 8 में मैं 19 ऐड करूंगा 27, मतलब कोई रूल प्लस करने से कोई फॉर्मेशन नहीं बन रहा है इसका। तो जब फॉर्मेशन नहीं बन रहा, मतलब प्लस वाली कैलकुलेशन तो आउट हो गई। इसी तरह मल्टीप्लाई वाली भी कोई फॉर्मेशन नहीं बन रहा। 1 8 तो होता है, लेकिन 8 के टेबल में 27 नहीं आता। तो हमें चेक करनी पड़ती है हर चीज को कैलकुलेट। अब यहाँ पर स्क्वायर और क्यूब को भी चेक करना पड़ता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन 1 का क्यूब 1 होता है, और 2 का क्यूब 8 होता है। इसी तरह 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। तो ये बेसिकली यहाँ पर हम फॉर्मूला बनेगा n⁻3। मतलब 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1, 2 रखेंगे 2 का क्यूब 8, 3 रखेंगे 3 का क्यूब 27, 4 रखेंगे 4 का क्यूब 64। तो यहाँ पर बेसिकली हमें n⁻³ ये इसका फॉर्मेशन, रूल ऑफ फॉर्मेशन। अब ये वाली टर्म थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसको पता करना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले है 1, फिर -1/3, -1/9, -1/9। लेकिन नीचे अगर देखें 3 है, फिर 9 है, फिर 27 है। ठीक है, तो 3 है, मतलब 3 की पावर 1 3 होता है। इसी तरह 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 3 का क्यूब होता है 27। 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पावर में यहाँ गेम चल रही है। इससे मुझे ये पता चलता है कहीं ना कहीं पावर सॉल्व हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर पहली वैल्यू 1 है, इससे भी मुझे अंदाजा होता है पावर, क्योंकि किसी भी नंबर, असल में क्योंकि कैलकुलेशन, मतलब आगे 1 + 1 को 1 -1/3 -1 को कैलकुलेशन बन नहीं रही, प्लस करके या माइनस करके कोई कैलकुलेशन बन नहीं रही। तो 1 किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर 0 होती है, वो 1 के बराबर होता है। तो इससे भी मुझे आइडिया होता है कि कहीं ना कहीं पावर की सॉल्विंग है। तो इसका जो फॉर्मेशन बनेगा वो कुछ इस तरीके बनेगा, -1/3 की पावर n-1। क्योंकि पहली वैल्यू जो है वो मेरे पास 1 है, इसका मतलब मुझे पावर 0 करनी है। तो पहली वैल्यू n के 1 पुट करते हैं, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा पावर।
और किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर 0 हो तो 1 के बराबर होती है। इससे तो मुझे फर्स्ट मिल गई। और सेकंड वैल्यू मुझे ऑब्वियसली पता है, पावर 0 है तो पावर 1 होगी। तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर होगा, बेसिकली यही नंबर होगा, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 1 होती है तो एग्जैक्टली वही जाता है। जैसे कि मैं n की जगह अब 2 पुट करूंगा, तो 2 - 1 मेरे पास होता है 1। तो 1 की पावर -1/3 की पावर 1, तो यही रहेगा एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, ये 1/9 है, नॉट -1/9। क्योंकि जब n की पावर हम 3 पुट करेंगे, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जब n की पावर 3 पुट करेंगे तो 3 - 1 होता है हमारे पास 2। तो -1/3 की पावर 2 जब मैं अप्लाई करूंगा तो -1 पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इवन है। और 3 जो है 9 बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ 1/9 आएगा, और आगे फिर 1 -1/27 ही आएगा, क्योंकि आप 4 पुट करेंगे, 4 - 1 करेंगे, 3 आ जाएगा। 3 ऑड नंबर होता है। तो इसका सीक्वेंस बनेगा ये वाला बेसिकली, -1/3 की पावर n-1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा जी, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस विद जनरल टर्म्स। बेसिकली इसके अंदर आपने शुरू के सीक्वेंस के शुरू के 5 आपने टर्म्स बताने, कौन पहले पे कौन सा होगा, दूसरे पे कौन, तीसरा पे। आपको जनरल फॉर्मूला दे दिया गया, रूल ऑफ फॉर्मेशन दे दिया है। अब आपने एन की जगह 1 2 3 4 और 5 पुट करके बतानी सीक्वेंस क्या बन रही है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं सारी वैल्यूज नहीं निकालूंगा, कुछ वैल्यूज निकालूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए, फिर आप इसको कंप्लीट कीजिएगा जरूर खुद, ताकि आप भी सीख पाए। तो ये बेसिकली मेरा रूल ऑफ फॉर्मेशन है, सिंपल। मैंने एन की जगह 1 पुट करना है सबसे पहले। तो ये हो जाएगा 2, एन की जगह 1, और यह बन जाएगा 1+1। तो ये बन जाएगा 2 × 1 = 2, और ये 1+1 2 हो गया। इसी तरह 3, तो पहली वैल्यू मेरे पास जो आ गई वो आ गई 4/3। तो इसका मतलब सीक्वेंस की पहली वैल्यू 4/3 है। इसी तरह एन की जगह 2 पुट कर देंगे, तो 2/3, 2+1। तो 2 × 2 = 4, और 2+1 3 हो गया। नीचे 3 है, 4 × 3 = 12। 12/3 किया तो आंसर आ गया 4। तो इसका मतलब सेकंड बन गई मेरे पास 4। इसी तरीके से 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, और आप आगे लिखते जाएंगे। मैं पूरा नहीं करवा रहा, उसको कंप्लीट आपने खुद करना है इसको। नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं एक बार, उसके भी कुछ वैल्यूज आपको निकाली। एन की जगह आप 1 पुट करेंगे, तो -1, 1+1, 1 - 1। तो -1 की पावर 1+1 हो गया 2, स्क्वायर हो गई पावर। और 1 - 1 हो गया 0। तो 3 की पावर 0 1 के बराबर हो जाए, किसी भी वेरिएबल या नंबर की पावर दी तो 1 के बराबर। तो -1 के ऊपर स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव 1 हो गया, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव कर देता है। और ये 1 हो गया, तो पहली वैल्यू आपकी आ गई सीरीज की, मतलब 1 आ गई फर्स्ट। फिर इसको एन की जगह मैं 2 पुट करता हूँ, तो -1, 2+1, 2 - 1। तो ये हो जाएगा पावर 3। पावर ऑड है, मतलब नेगेटिव नेगेटिव रहेगा। और 2 - 1 करूंगा तो 1 आएगा, 3 की पावर 1 3 ही रहेगा। तो ये हो गया -1 × 3। क्योंकि ऑड पावर है तो नेगेटिव रहेगा, तो आ जाएगा -3। तो सेकंड वैल्यू आ जाएगी -3। इसी तरीके से सो ऑन आप थर्ड और फोर्थ वैल्यू, फिफ्थ वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये आपने खुद करना है इसको कंप्लीट। अच्छा, लास्ट पार्ट देख लेते हैं। एन की जगह 1 पुट करेंगे, तो नीचे हो जाएगा n+1 लिखा है, तो 1+1 2 हो गया, 6 + A1। अब A1 की वैल्यू मुझे गिवन है, तो इसलिए ये हो जाएगा 6+2। तो ये हो गया 8। A1 की वैल्यू गिवन है, मतलब सीक्वेंस की पहली वैल्यू 2 है। A2 अभी मैंने निकाला है, वो 8 हो गई। अब n की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा 2। जब 2 होगा तो ये हो जाएगा A3, 2+1, 6 + A2। A2 ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ 8, तो इसकी जगह पे लिख दूंगा मैं 8। तो 6 + 8 मेरे पास हो जाएगा 14। तो इसकी थर्ड आ गई 14, और इसी तरीके से आप आगे बाकी 20 26 बन जाएगी। तो इससे 5 आपकी टर्म्स निकल जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। मैंने आपको इसको समझाया किस तरीके से करना है अटेम्प्ट। आप लोग इसको कंप्लीट करें। कोई मसला हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, बुक के पीछे भी आंसर मौजूद है। लेकिन बहुत आसान है, आप लोग कर लेंगे। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं आप।
बिल्कुल इसी तरीके का है नेक्स्ट जो पार्ट मैं आप लोग करवाने वाला हूँ। ये जो पार्ट है बिल्कुल जैसे मैंने प्रीवियस सवाल कराया वैसा ही, जो लास्ट पार्ट प्रीवियस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो था वैसा ही है। आपने फाइंड द सीक्वेंस बाय यूजिंग दिस, आपको रूल ऑफ फॉर्मेशन दे दिया गया है कि सीक्वेंस का रूल ऑफ फॉर्मेशन क्या है, और आपको बोला है सीक्वेंस निकाल दो। हमने चार पांच वैल्यूज निकाल के दिखानी है, ऑब्वियस सी बात है सीक्वेंस तो चलती रहेगी, जितना आप एन डालते रहेंगे उतना ये आगे चलता रहेगा। अब आपने सिर्फ इसकी चार पांच वैल्यूज निकाल के आपने दिखा देना है इसके अंदर किस तरीके से इसकी वैल्यू सीक्वेंस बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले एन की जगह हम पुट करेंगे 1, तो n+1 लिखा है मतलब यहाँ भी 2 हो जाएगा, ये 1+1, यहाँ आ जाएगा tn, और tn की वैल्यू दे दी गई है 2। तो सिंपल आपने ये क्या है, ये 1+1 2 हो गया, t1 की जगह भी 2 हो गया, तो 2 2 ज़ा 4, तो t2 की वैल्यू आ गई 4। इसका मतलब सीक्वेंस की पहली वैल्यू 2 है, फिर 4 है। इसी तरह n = 2 पुट कर देंगे हम, तो 2+1 3 हो गया, तो 2+1 t2 ऑलरेडी 4 निकाल चुका हूँ, तो यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 4, तो 4 3 हमारे पास हो जाएगा 12, तो t3 मेरे पास आ गया 12। तो इसी तरीके से आपने 4 to 5 वैल्यूज निकालनी है और आगे आपने डॉट डॉट लगा देना है और ये आपका आंसर होगा। मैं इसको यहीं लीव कर रहा हूँ सवालों को, क्योंकि आप लोग भी कोशिश करें, बहुत आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है, इनकी वैल्यूज पुट करनी है और सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स अप्लाई करनी है। आप लोग खुद इसको कंप्लीट करें ताकि आप लोग सीख पाए। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन को भी यहीं आपके लिए लीव कर रहा हूँ, आपने इसको कंप्लीट करना है। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 के ऊपर। फाइंड द वैल्यूज एंड टर्म ऑफ ट्रायंगुलर सीक्वेंस व्हेन n = 7 9 12 16। अच्छा भाई, ट्रायंगुलर सीक्वेंस निकालना है हमें, चाहिए ट्रायंगुलर सीक्वेंस का मैं फॉर्मूला आप लोगों को बता चुका था। चाहिए n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फाइंड द n टर्म ऑफ ट्रायंगुलर सीक्वेंस। अब n की वैल्यू यहाँ दे दी गई है, हमने इसकी सीक्वेंस निकालनी है, तो सिंपल n की जगह 7 पुट किया यहाँ पे पहले, 7+1 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 7 × 8, 7 8 होता है 56, तो 56 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 28 आ जाएगा। तो n जब 7 पुट किया है, n = 7, तो मेरे पास आ गया 28। इसी तरह n = 9, तो फॉर्मूला 9, 9+1 10 हो जाएगा, तो डायरेक्ट जा रहा हूँ। ठीक है, डिवाइड बाय 2, तो 90 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 45। इसी तरह n = 12, ठीक है 12, ये बन जाएगा 12, 13, 12 × 13 डिवाइड बाय 2, तो ये बन जाएगा 156, 156 डिवाइड बाय 2, 78 आ जाएगा मेरे पास। नेक्स्ट हमारे पास n = 16 है, फॉर्मूला बन जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 70। 17 क्यों बन रहा है, बार बार n+1 लिखा हुआ है ना फॉर्मूले में, इसलिए जो भी वैल्यू n ले रहा हूँ उसकी +1 हो रहा था 17। ठीक है, ऐसा ना आपको पता ना हो किस तरीके से बन रहा है। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 7 हम करते हैं तो हमारे पास आता है 220, सॉरी 16 मल्टीप्लाई बाय 17 करेंगे तो 272 डिवाइड बाय 2, तो 136। ये आपके पास इसका आंसर आ गया, दैट्स इट। यही 10 सवाल के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ एन टर्म्स रन, एन आपको दे दिया गया था, उनकी वैल्यूज निकालनी थी, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ सीक्वेंस जनरल टर्म। बहुत आसान सवाल है, आपको जनरल टर्म दे दी गई है, मतलब रूल ऑफ फॉर्मेशन दे दिया गया है, आपने सिर्फ शुरू की 5 वैल्यू निकालनी, मतलब एन की जगह 1 2 3 4 और 5 पुट करके आंसर निकालने हैं आपने। तो हमारे पास टर्म जो है ये है, तो सबसे पहले n = 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, 1+1, यहाँ फैक्टोरियल का साइन है, फिर 2 फैक्टोरियल, 1+1 2 हो गया मतलब 2 का फैक्टोरियल, डिवाइड भी 2 का फैक्टोरियल, तो वो दोनों कट गए तो बचा गया 1, मतलब a1 आ गया 1 के बराबर। इसी तरह n की जगह 2 पुट कर देंगे, a2
2 + 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल। तो 3 का फैक्टोरियल 6 के बराबर है, 2 का फैक्टोरियल 2 के बराबर, 2 × 2 = 3 था, तो आंसर आ गया आपके पास 3। ठीक है। इसी तरह एन आपको फैक्टोरियल में सिखा चुका हूँ पीछे, तो बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है। A3, तो ये बन जाएगा 2 + 1 का, तो 3 + 1 4 का फैक्टोरियल बन जाएगा, और नीचे मेरे पास 2 का फैक्टोरियल। अच्छा, एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे ऊपर हाईएस्ट फैक्टोरियल, नीचे 2 का फैक्टोरियल, ऊपर 4 का फैक्टोरियल है, तो इसको मैं क्या करूंगा, मैं लिखा 4, क्योंकि फैक्टोरियल निकालेंगे हम पीछे बैक साइड पे, 4 से पहले क्या था 3, 3 से पहले क्या था 2, तो मैंने इसको यहीं रोक दिया, मैंने इसको 2 के फैक्टोरियल पे रोक दिया। ठीक है, पूरा कंप्लीट नहीं किया, फैक्टोरियल खत्म करना है तो मुझे पूरा स्कोर 1 तक लेके जाना है। मैंने यहाँ पर रोक दिया क्योंकि ये नीचे और ऊपर से आपस में कट डाउन, क्योंकि मल्टीप्लाई फॉर्म है तो कटिंग हो सकती है, ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो ये दोनों आपस में कट गए, तो आंसर आ गया 4 × 3 = 12। तो ये एक तरीका है इसको और सॉल्व करने का, तो 12 आ गया। इसी तरह n⁴ मतलब n4, तो ये हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि n+1 लिखा है तो 4 + 1 क्या होता है 5, तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इसको भी इसी तरीके सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने पीछे वाला 4, 3 और 2 फैक्टोरियल पे जाके इसको रोक दिया मैंने, नीचे भी 2 फैक्टोरियल, यहाँ से ही कट गया। 4 × 5 = 20, 23 × 60, n = 5, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो 6, 5, 4, 3, 3 और 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कट गया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 6 × 5 × 4 × 3, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 360। तो दैट्स इट, ये हो गया। आप सिंपल सीक्वेंस में लिख देंगे, आपके पास पहली वैल्यू थी 1, फिर 3, फिर 12, 60 एंड देन 360। तो ये आपका एट द एंड सीक्वेंस बना के आपने दिखानी है, और ये आपका आंसर हो गया। तो दैट्स इट, यही सवाल के अंदर था। बहुत आसान क्वेश्चन है, और थोड़ा सा लॉजिक समझनी होती है, बाकी सारी चीजें बहुत आसान है। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा ट्राइंगुलर पास्कल वगैरह का, तो वो अगर क्लियर होंगी चीजें तो आपके लिए बड़ा आसान है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 4.2 स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।